चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे और आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्सरसाइज हम लोग कितना देख रहे हैं 6.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो है 7 से शुरू करेंगे, ठीक है। 7 निकालिए। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, अर्थात थेल्स का है कि नहीं। प्रमेय 6.1 मतलब क्या थी, थेल्स है ना था। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे त्रिभुज के दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अच्छा, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक ना। बोल रहा है याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में से सिद्ध भी कर चुके हैं। आइए तो देखिए क्या कह रहा है। चलो इस तरह से ए बी सी हम समझा देते हैं, डी और ई हो गया ई। तो कहा कथी है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। यानी एक त्रिभुज की मध्य बिंदु से होकर, है ना, एक त्रिभुज की कथी मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। यहाँ ध्यान दो, एक त्रिभुज की मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के कथी समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को कथी करता है, समद्विभाजित करता है। या कह सकते हो कि किसी बिंदु को कथी करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये जो है, ये लाइन जो है कथी कर रहा है, एगो भुजा कथी कर रहा है, एक भुजा से गुजर रहा है ना। चाहे एक भुजा को मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, मध्य बिंदु मतलब बीच पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो बच रहा है दूसरी भुजा उसके समांतर खींचा जा रहा है वो रेखा, और तीसरी भुजा को सिद्ध करना है कि कथी कर रहा है, समद्विभाजित करता है। यानी हम लोग यही समझे, क्या समझे कि ई जो है लाइन जो है इसके मध्य बिंदु से जा रहा है और इसके समांतर है। यानी डी जो इसका मध्य बिंदु है और साथ में डी जो इसका कथी है, समांतर। एक चीज दूसरा क्या है कि हमको सिद्ध कर देना है कि भाई जो ये जा रहा है ये इसका भी कथी होगा, मध्य बिंदु हुआ, अर्थात डीई के कारण कथी होगा, समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए थेल्स का यूज करना है तो कथी होगा, इस समांतर भी तो है, तो लिखिए दिया है ना, दिया है कि ए बी सी एक कथी है, त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें डी जो है, डी भुजा ए बी का, भुजा ए बी का कथी है, मध्य बिंदु है, और साथ में कथी दे दिया हुआ, बीसी समांतर कथी, डी, है कि नहीं, साथ में दे दिया बीसी समांतर डी। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ई जो होगा एसी का कथी होगा, ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, कथी है, मध्य बिंदु है। या ए, या कथी कह सकते हैं, या ए बराबर कथी, ए बराबर एसी ना, या ए बराबर कथी, एसी। यही ना समझाइज करने का मतलब, यही ना लिखेंगे हम लोग। या ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर इसी लिख सकते हो, या ए लिख सकते हो, डी जो है एसी को कथी कर रहा है, समझाइज कर रहा है, कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, डी जो है किसको, एसी को कथी कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है या करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई जो है एसी का कथी है, मध्य बिंदु है, या ए बराबर इसी, या क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डी जो है एसी का कथी करता है, समद्विभाजित करता है। तीनों बात कथी है, सेम। आइए समझ में आना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, से खाली लिखने से नहीं, आइए प्रमाण में समझते हैं हम लोग। थेल्स का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। आप गौर से देखिएगा, चूंकि ई जो है एसी का कथी है, सॉरी ई बोले डी, डी जो है, डी जो है एडी का, एबी का कथी है, डी जो है एबी का कथी है, बताइए, मध्य बिंदु है, बोला है ना रे, कथी है, मध्य बिंदु है। यानी डी जो है एबी का मध्य बिंदु है, यानी ई जो है बीच में है, अर्थात इतना बराबर इतना हो जाएगा, है इसलिए एडी बराबर कथी जगह, डीबी हो जाएगा ना। मान लो कोई लाइन के बीच में ही है तो बीच में बोल रहा है तो इतना बराबर इतना होगा ना भाई। चलो अब देखो, चूंकि समांतर भी तो दे दिया है, बीसी समांतर का थी,
बीसी समांतर का थी डीई, इसलिए इतना बटा इतना हो जाएगा, एडी बटा का थी डीबी बराबर एई बटा ईसी, कथी से थेल्स प्रमेय से, है कि नहीं। अब गौर से देखिए, एडी को एडी रहने दे, है एडी को एडी रहने दीजिए और डीबी की जगह एडी कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, और एई बटा का थी ईसी, इसे क्या मतलब कट गया, एक मतलब कट गया। तो देखिए गुना हो सकता है क्रॉस, बीच में बराबर के चिन्ह है तो है, एई एक कम एई, ईसी एक कम ईसी। अब देखिए था एई और ईसी आ गया बराबर, तो कह सकते हैं कि डीई जो है कथी किया, इसको समविभाजित कर दिया यानी बांट दिया है, या ये भी कह सकते हैं कि ई जो है कथी एसी का कथी है, मतलब जो भी आपको लिखना है यहाँ पे जो भाषा लिखे, ई जो एसी का कथी है मध्य बिंदु है, या डी जो है कथी कर गया है, इसको बांट दिया है। तो लिख देंगे चूंकि ई जो है कथी का है, ऐसा लिख दो चूंकि ए बराबर ईसी, इसलिए ई जो है एसी का कथी है, एसी का मध्य बिंदु है, या डीई एसी को कथी करता है, एसी को समविभाजित करता है। यही हम लोग कथी करना था, साबित करना था, जो करना था। गौर से फिर से समझने की कोशिश करना, ए बराबर कथी आ गया, इसी आ गया ना, ए बराबर कथी आ गया, इसी आ गया। किसके कारण आया, ई लाइन नहीं जाता तो ई लाइन यहाँ पे आता नहीं आता, यानी यहाँ पे छूता नहीं है ना, जब यहाँ पे लाइन छूता नहीं तो बीच में कोई पॉइंट ही नहीं आता, तो वो ई कारण है, तो इसके आने से कथी होगा, इतना बट गया। या ऐसे कर सकते हो कि ई बिंदु नहीं होता, ई बिंदु मध्य बिंदु साबित नहीं होता तो इतना बराबर इतना नहीं आता। हमने क्या किया, ये दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों को बराबर होने का मतलब जो है ई जो है एसी का मध्य बिंदु हो गया, है ना, यही ना हमको साबित करना था। ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, या बोलो डी के कारण कथी क्रिया है, बटा है एक दूसरे का, ठीक है। चलिए तो इस तरह से साबित होता है। क्वेश्चन नंबर कितना 7, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पर में 6.2 का प्रयोग करते हैं, पर में 6.2 मतलब क्या था, थेल्स का विलोम था ना, तो ये बोला है कि थेल्स का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप ये भी 9th में पढ़े हुए हैं। क्या बोला है हमको कि किसी त्रिभुज की दो मध्य भुजाओं को, है ना, किसी त्रिभुज के दो मध्य भुजाओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा जो होता है ना, कैसे होता है, तीसरी बोला है ना, तीसरी ना बोला है, हाँ। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा कथी होता है, समांतर होती है। यानी मान लेते हैं कि ई और ई कथी है, इसका और इसका कथी है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ये रेखा जो है एक दूसरे को, दोनों मध्य बिंदु को मिला रहा है, ये तीसरी भुजा कथी होगा, समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ई 8 दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी और कथी ई, है ना, डी और ई कथी है क्रमशः एडी और कथी ए पर स्थित है, क्रमशः एडी ए बी ना, ए बी और एसी पर स्थित दो कथी है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई क्रमशः ए बी और कथी एसी पर स्थित दो कथी है, मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु है तो ध्यान रखिएगा ई यहाँ पे मध्य में, मध्य मतलब बीच में, अर्थात इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ई जो है इस पे इसके बीच में, अर्थात इतना बराबर इतना हो जाएगा। ध्यान कीजिए पिछले प्रश्न में क्या किए हैं हम लोग, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं कि ई मध्य बिंदु दे था, तो इसको साबित कर के भी मध्य बिंदु है, ये ना किए है। यहाँ पे क्या साबित करना है कि दोनों मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो तीसरा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। एर का ध्यान दो भाई, तो लिखेंगे हम लोग, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है भाई, कि बीसी समांतर कैसे हो जाएगा, डीई। ओके आइए प्रमाण समझिए कैसे साबित होगा से। ध्यान देखो भाई, डेढ़ हो जाए एक दूसरे का, नहीं तो यहाँ सीट खाली है तो बैठ जाए एक दो, जाओ जल्दी, तो ध्यान दें यहाँ पे। चलो हो गया,
अब देखो यहाँ पे करना क्या है इसे, चूंकि डी तथा कथी ई मध्य बिंदु है ना, क्योंकि डी तथा ई कथी है, मध्य बिंदु है, कथी है बुआ, मध्य बिंदु है। इसलिए कितना देगा, ए डी बराबर डी बी तथा ए ई बराबर कथी इसी, हो जाएगा। चलिए अब गौर से देखिए, इतना तो अकील होगा ही, ए डी इधर ना कुछ तो एक के गुना में हो सकता है, एक है नहीं, एक के गुना में है ना, तो गुना में तो कथी में जाएगा, यानी आ जाएगा इधर डीबी, तो कथी इधर बच गया एक, समीकरण एक। इधर देखिए कि ए ही है, इधर चला गया तो कथी बचेगा, इसी बराबर इधर ना कुछ तो कथी एक, समीकरण दो। बोलो समझ में आया, आए चलिए लिख देंगे कथी, समीकरण एक तथा दो को बराबर करने, कथी करने पर, बराबर करने, नहीं समीकरण एक और दो को दोनों को कथी कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो होगा क्या कि ए डी बटा कथी हो जाएगा, डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और इसको देखते ही आप कहिएगा, इधर थेल्स के विलोम में पढ़े थे कि भुजानुपातिक दे था, तो हम क्या किए थे, समांतर साबित कर दिए थे, यही ना कहेगा, तो लिख देंगे इसलिए कथी बीसी समांतर कथी हो जाएगा डी, कैसे, तो थेल्स के विलोम से ना, थेल्स के विलोम से, और यही तो हमको साबित करना था, है ना, पढ़े थे ना थेल्स के विलोम में कि भुजानुपातिक दे था, तो हम लोग समांतर साबित किए थे, आए ठीक है, हो गया, ये नहीं साबित करना था, क्योंकि भुजा आ गया एडी बटा डीबी बराबर ए बटा कथी है इसी, भुजानुपातिक आ गया, बस भुजानुपातिक हो गया तो क्या कथी बोलता है, थेल्स के विलोम क्या करता है, समांतर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8, इसके बाद 9 देखेंगे, उतारिए फटाफट। 9 देखिएगा वो, 9 में कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। समलंब चतुर्भुज जो है आपको दे दिया है, ठीक है, इस तरह से बनाइए फिगर। समलंब में तो जानबे करते हैं कि एगो जो है कोई युग्म कथी होगा, बराबर नहीं बउआ, कथी होगा बताइए, समांतर होगा, भूल जाई छी का बहू, मान लेते हैं ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कथी हो गया डी हो गया, जिसमें ई और ई कथी दिले समांतर, इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये विकर्ण हो गया, ये भी कथी हो गया विकर्ण हो गया, ठीक है, ई हो गया ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा, राइट। चलिए कोई दिक्कत, तो लिखेंगे दिया है ना, दिया है कि ए बी सी डी ये कथी है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसका विकर्ण कथी AC और AC ने विकर्ण है, और कथी BD एक दूसरे को बिंदु कथी पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है ना, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है। कैसे भाषा लिखा रहा समझ में आ रहा है, सिद्ध क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में दिले है आपको, एओ बटा कथी देख लेना, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, यही है ना। चलिए आइए प्रमाण में समझते हैं हम लोग, प्रमाण नहीं रचना करेंगे तब जा सकते रहेंगे, रचना पहले कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, क्या करेंगे रचना से, देखिए इसको मिलाएंगे, कितने गया हो, चमक तो नहीं ना रहा है, इसका नाम दे देंगे ई, इसको जो है समांतर खींचे है, किससे, इससे, ठीक है, इसको इससे समांतर लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है, इसको इससे समांतर लिए, क्या कर लिखेंगे रचना कि ईओ समांतर ए बी खींचे, ईओ समांतर कथी खींचे, ए बी खींचे, जहां है ना, जहां ई जो है कथी पर स्थित है, एडी पर स्थित
है कि नहीं? है, ये कहाँ स्थित है? एडी पर स्थित है। देखना बंद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए अब प्रमाण में समझते हैं। गौर से देखिए, कुछो दिले है, समांतर दिले है कुछो क्वेश्चन में, ए और ई समांतर दे दिया है ना? नहीं बोल रहा है सर, दे दिया है कि नहीं दिया है? आए, चलिए तो ठीक है, दे दिया है तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कथी करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे, ए डी बी में, ए डी बी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या देखेंगे कि ए डी बी में, ए डी बी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? ई और ई कथी है? समांतर है। तो समांतर है तो थेल्स यूज हो सकता है? हो सकता है ना? ई और ई समांतर है, ई त्रिभुज है, बीच वाला सब कुछ भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये एगो त्रिभुज बन रहा है और इसमें समांतर है, तो समांतर है तो थेल्स यूज हो सकता है ना? तो लिख देंगे, चूंकि ईओ समांतर कथी है? ए बी, है ना? इसलिए डीई बटा कथी हो जाएगा? ई ए हो जाएगा, डी बटा ई ए, और डीओ बटा कथी? ओ बी चाहे बीओ, डीओ बटा बीओ, चूंकि साबित करना है तो ओ बी ना लेके कथी लेंगे? बीओ ले लेंगे। ठीक है, चलिए कथी से? थेल्स पर में से। समीकरण कितना? एक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन में दे दिया है ए बी समांतर कथी दे दिया है? डीसी है, कहीं दे क्वेश्चन में है ए बी समांतर डीसी, है ना? और साथ में कथी है? और साथ में कथी है? ईओ समांतर कथी है? ए बी। ईओ समांतर कथी है? ए बी। कहीं दिख रहा है? तो ईओ समांतर ए बी, इसको सीधा करके लिख दे। इसको लिख दे बुआ, सीधा करके, ए बी समांतर ईओ। कोई दिक्कत? अरे ई समांतर ई बोलो, चाहे ई समांतर ई बोलो, बात करती है, सही में है ना? तो क्या देख रहा है, ई वाला पक्ष बराबर है तो ई समांतर होगा, आए, हो जाएगा ना? यानी कह सकते हैं, इसलिए डीसी समांतर कथी? ईओ। और ए बी को भी ले सकते समांतर, आए, समांतर कथी? ए बी। आना तो आप दुइयों को लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देखो, यानी ई इसके भी समांतर है और ई इसके भी समांतर है, यानी ईओ जो है ए बी के भी समांतर है, और अभी इसको हमने साबित कर दिया डीसी के भी समांतर है। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब त्रिभुज कथी में आएगा? त्रिभुज ए डी सी दिख रहा है कहीं? त्रिभुज ए डी सी में दिखा कहीं? ए डी सी, इसमें तो अभी हमने साबित क्या किया है? हाई समांतर हाई। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चूंकि ईओ समांतर है बउआ कथी? डीसी, इसलिए थेल्स अब यूज कर सकते हैं। ई समांतर है ई वाला, तो इसके लिए अब थेल्स यूज कर सकते हैं ना? क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, डीई बटा कथी? ई ए, डीई बटा ई ए बराबर सीओ बटा कथी? एओ, है ना? सीओ बटा एओ, है ना? तो उल्टा ले रहे हैं हमको। रुक जाइए 1 सेकेंड, साबित करना है उसी के परिप्रेक्ष्य में लेके। कहाँ है भाई? अभी लाए हैं यहाँ पे, हमको लाना है कथी? ए ए ए तो नहीं लेना है, डी नहीं लेना है, और ई नहीं लेना, तो हमको साबित कथी करना है? एओ। एओ ऊपर होगा तो अच्छा रहेगा ना, एओ साबित करना है ना। इधर आयल है डीओ, उल्टा आ गया है ना? उल्टा आ गया ना, उल्टे ना आ गया है? थोड़ा सा गलती किए हैं क्या? डी ले लिए हैं पहले ना बुआ, है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कथी कर लीजिए, ऐसा ले सकते हैं ना हम लोग, इधर से ले सकते हैं ना? है, ले सकते हैं ना? नहीं समझ रहा? इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, जैसे ए है ना, त्रिभुज लिए थे हम लोग, तो ऊपर से ले लिए हैं, से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ले सकते हैं ना? क्या बोलते हैं इसको? ये ई बटा का थी डीई, है, ए बटा डीई, और फिर यहाँ पे ले लेंगे एओ बटा का थी सीओ, है। हम तो ऐसे भी रहने तो अंतिम में पलट देंगे ना,
कोई दिक्कत है क्या? कहाँ है भाई? डी बटा कथी आया है? ए। डी बटा ए, फिर आया कथी है अभी इधर? सीओ बटा ओ ए ना, ए ओ, राइट। चलो मान लेते हैं कथी से आया ये भी, थेल्स पढ़ने से, रहने दो। समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 में क्या देखना है? कुछ दिखा? 1 और 2 में ये पक्ष बराबर है, LHS बराबर है, RHS बराबर हो जाएगा। आए यानी कह सकते हैं हम लोग कथी आ गया भाई, कथी आ गया है? RHS बराबर, अर्थात CO बटा कथी आ गया? AO बराबर, यहाँ पे कथी है ना, पहले यू ना लिखेंगे बुआ, पहले ही ना है, तो DO बटा कथी, BO बराबर CO बटा, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है ना, साबित नहीं हो रहा है सही से। CO ऊपर है, ठीक है, और DO इधर है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? कुछ कर सकते हैं? आए नहीं कर सकते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। आइए तो क्रॉस गुना करते हैं, हमको चाहिए AO इधर चाहिए, ठीक है, तो AO इधर हो जाएगा, बता जाएगा DO गुने कथी AO बराबर CO गुने BO। अब जो साबित करना है उसको एक तरफ रख लीजिए, ठीक है। साबित क्या करना है? AO चाहिए तो AO रहने दो, कथी में इधर BO कथी में चल जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है? CO उधर चाहिए तो रहने दो, इधर कथी बचल है DO, आ गया इधर, कोई दिक्कत? यही ना साबित करना था, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और 10 जो है 9 का उल्टा दिख रहा है आपको, ठीक है, गौर से देखिए। 10 जो है कथी है? 9 का उल्टा है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है 10 नंबर में? कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी एक चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण परस्पर, यानी विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है? ओ पर ही काट रहा है। तो आपको साबित कर देना है कि एगो कथी होगा? समलंब होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, कथी होगा? समलंब। खाली आपको चतुर्भुज इस बार दे दिया है, तो साबित कथी करना है? समलंब चतुर्भुज साबित करना है, इसलिए समलंब की जैसा ही आकृति बनाएंगे, ठीक है। बात मिलता जुलता बहुत है, इसलिए लिख दिए कि दिया है कि एबीसीडी एक कथी है? चतुर्भुज है, खाली कथी लिखेंगे? एबीसीडी एक कथी है? चतुर्भुज है, खाली है लिखेंगे चतुर्भुज है। एबीसीडी एक कथी है बुआ? चतुर्भुज है ना, जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर, O बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, चेक करते हैं, ठीक है। हो गया। साथ में आपको कथी दे दिया, जो अभी हम लोग साबित किए थे ना, वो आपको दे दिया है। तो साबित हम लोग कथी किए हैं? AE देख लो तो कथी दिले है आ? इसमें इसमें क्वेश्चन में देखिए कथी दिले है बुआ? AO बराबर BO ना, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यह ना दे दिया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक कथी होगा? समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होगा, चाहे है, ठीक है। आइए रचना उतना ही करेंगे कि ईओ समांतर AB खींचे, ईओ समांतर कथी खींचे? AB, यानी E और E इसके समांतर खींच दिए, इसको इसको कथी बना दिए? समांतर। जहां E जो है AD पर स्थित है, इसमें कोई दो राय नहीं। परमाणु में वही काम करेंगे, त्रिभुज ADB लेंगे, कथी लेंगे? ADB। और चूंकि E और E कथी है? समांतर है ना, तो थेल्स यूज कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। DE बटा में कथी? AE, DO बटा में OB, इतना तो लिख सकते हैं ना। DE बटा में कथी? DE बटा में EA, फिर DO बटा में कथी? BO चाहे OB, बात कथी है? थेल्स के प्रमेय से समीकरण कितना हो गया? 1। इतना तो कम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटाएंगे, इसका यूज नहीं है आगे, अभी इसका हाँ सब सेम नहीं है, कुछ अलग था भाई, देखो ना क्वेश्चन नहीं पड़ता है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चूंकि देले है कथी, देखो तब
कुछ देले है, AO बटा कथी देले BO बराबर CO बटा कथी देले DO। ये कथी कहले दिया है ना, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो क्या बीच में बराबर तो क्रॉस गुना हो सकता है, हो जाएगा ना। तो क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, कथी करेंगे CO गुने BO, यानी ये दोनों का गुना कराएंगे बराबर है AO गुने कथी हो जाएगा DO। कोई दिक्कत। अब हम इसको CO के इधर ले लेंगे, CO को इधर ले लेंगे, CO हो गया और ये गुना में तो इधर कथी में आ गया भाग में। बोलो समझ में आ रहा है। इधर कथी है DO है, इधर कथी है आई कथी है BO है, आ गया इधर BO। बोले कोई दिक्कत आए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसको मान लें समीकरण, चलो समीकरण मान लेते हैं कितना 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में देखिए कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे ये वाला पक्ष बराबर नहीं दिख रहा है, कितने गया सॉरी ई वाला बराबर दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे ई और यहाँ पे ई दिखा बराबर। लिखेंगे समीकरण कैसे, एक तथा दो से आर एच बराबर है ना, यानी ई वाला और ई वाला पक्ष बराबर है तो ई वाला और ई वाला बराबर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं DE बटा में कथी EA बराबर CO बटा में AO। कोई दिक्कत। गौर से देखिए फिगर में आइए, गौर से देखिए फिगर में कहाँ है DE खोजिए और EA ये ना हो गया बराबर CO और कथी हो गया AO ये ना हो गया। अर्थात थेल्स के विलोम से क्या हो सकता है कि हाई और हाई कथी हो जाएगा समांतर हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं EO समांतर कथी हो गया EO समांतर DC कथी से थेल्स के विलोम से, ठीक है कोई दिक्कत। अब आइए चूंकि अभी हम लोग रचना में क्या लिए हैं EO समांतर कथी है AB सॉरी AB है ना, है AB है ना कथी से रचना से, है ना। इसलिए देखिए तो ये पक्ष बराबर है तो ई समांतर ना हो जाएगा, इसलिए DC समांतर कथी हो जाएगा AB, है ना। और समलंब में क्या होता है कोई एगो जोड़ा जो है कथी दिखा देना होता है समांतर। तो देखिए तो DC समांतर AB या AB समांतर DC बात सेम है ना, आ गया। इसलिए हो गया तो लिख देंगे अतः ABCD कथी है समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है हो गया प्रूव। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, अगला एक्सरसाइज और अगला थ्योरम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है आप लोग।